ठीक है, और रेंजिंग मार्केट भी आपने सीखा है। ठीक है, जब मार्केट ट्रेंड में होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम मार्केट में लेवल्स कैसे मार्क करेंगे? ये हमारा यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है लो से हाई की ओर, और वहां पे हमारी दो कैंडल रेड आती हैं नीचे। फॉर एग्जांपल दो ही आई हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है इस पॉइंट पे, और फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर वहां पे रीटेस्ट करती है नीचे, रेड कैंडल आती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है इस पॉइंट से, और यहां पे जाके मार्केट फिर नीचे आती है। तो इस जगह पे जो मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? कहीं पे भी आपको आवाज की दिक्कत हो तो मुझे बताना है आपने। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक एक बार हाँ कंफर्म जी कर सर, लो। आ रही है आवाज। ओके, हाँ, ठीक है। क्लियर आ रही तो है। यहां पे क्या होता है, मार्केट फिर नीचे आता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैंने ये जोन बनाया है, इस जोन को हम कहते हैं की लेवल्स। ठीक है, मार्केट अपने की लेवल को टेस्ट करने के लिए जब आती है, ठीक है, वहां पे हम ट्रेड कैसे अप्लाई करते हैं इसको सीखेंगे। की लेवल के नीचे होता है मार्केट के एक और जोन होता है, उसे हम बोलते हैं डिमांड जोन। या तो मार्केट की लेवल पे आएगी, यहां से मार्केट रिवर्स जाएगी। ठीक है, तो या फिर अगर की लेवल पे ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही है तो ये डिमांड जोन तक आएगी। आई आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है, डिमांड जोन को हम टारगेट जोन भी बोलते हैं। आप नोट कर सकते हैं, हम डिमांड जोन को हम टारगेट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया है? ठीक है, अगर मार्केट यहां पे, मैं आपको बना के बताता हूं कितने केस होते हैं इसमें। यहां पे एक और कैंडल ले लेते हैं नीचे। ठीक है, ये जोन है नीचे। अगर मार्केट में रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए यहां पे, अगर वो सीधा रेड कैंडल आए मोमेंटम के साथ, ये पहला केस होगा हमारा। व्हेन मार्केट ब्रेक करती है की जोन को, ठीक है, की लेवल को, की जोन को, की लेवल यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अगर मार्केट सीधा आके की लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, विद मोमेंटम, विद मोमेंटम, मैंने आपको समझाया है कि मोमेंटम अगर आता है तो तीन कैंडल होनी चाहिए वहां पे, तो वो होता है मोमेंटम में मार्केट। ठीक है, अगर दो कैंडल आ रही हैं तो वो बिना मोमेंटम है। ठीक है, तीन कैंडल में अगर मार्केट यहां पे की लेवल को ब्रेक कर जाता है तीसरी कैंडल में, तो यहां पे फोर्थ कैंडल बिल्कुल आपने डाउन साइड के लिए सोचना है, क्योंकि नीचे जो डिमांड जोन है वहां तक मार्केट ने जाना है। ठीक है, ये हमारा केस हो गया फर्स्ट। जब मार्केट, व्हेन मार्केट ब्रेक विद मोमेंटम, मैं लिख देता हूं आपको, ब्रेक्स विद मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? जब मार्केट, सेम बनाते हैं यहां पे फटाफट से,
नीचे आया यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल और आ गई यहाँ पे, फिर ऊपर गया, और यहां से फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल आती है, ये जोन कैसे मार्क करना है आपने? जो लास्ट रेड कैंडल है, लेड, और यहां पे साइड में ग्रीन होगी। ठीक है, तो जिनकी विक बड़ी होगी, जो विक बड़ी होगी, उस पे लेकर उसकी बॉडी तक, ऐसे मार्केट में की लेवल को आपने मार्क करना है। ओके, अगर यहां पे ठीक है, तो तब क्या होगा? यहां पे हमारे पास जो नीचे लेवल है, डिमांड जोन। ठीक है, नीचे डिमांड जोन है, टारगेट जोन भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर यहां पे विदाउट मोमेंटम ब्रेक करती है, तो यहां पे हम बाय साइड के लिए सोचेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। ठीक है, ये दूसरा केस है, व्हेन मार्केट ब्रेक्स की लेवल विदाउट मोमेंटम। ठीक है, यहां पे की लेवल कर लो। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया हमारा। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा दो केस हो गए। जब मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करे, अब ब्रेक करने की बजाय अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करे, सस्टेन का मतलब होता है ऊपर मार्केट रुक जाए विदाउट ब्रेक किए हुए। ठीक है, मार्केट वहां पे ब्रेक नहीं कर पाई, सेलर्स वीक हुए और ब्रेक नहीं कर पाए, तब क्या होगा? ये हम केस भी समझते हैं। यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया। ठीक है, और फिर मार्केट यहां से ऊपर गया। ये हम मार्क करेंगे यहां पे की लेवल। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। जब मार्केट सस्टेन करे, एक कैंडल आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, इससे कोई मतलब नहीं है दो कैंडल आ रही हैं, तीन आ रही हैं, चार आ रही हैं। ठीक है, मैंने तो वैसे ही बना दिया पांच कैंडल। ठीक है, मेरे समझाने का मतलब ये है कि ये मार्केट यहां पे आके की लेवल पे आके सस्टेन करे, इसके अंदर, यहां पे, उसके बाद क्या हो? यहां पे एक कैंडल आए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है। जब उसकी बॉडी, अगर बाय साइड है तो ग्रीन कैंडल की बॉडी बड़ी होनी चाहिए विक के मुकाबले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। स्ट्रॉन्ग कैंडल को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है, आप बॉडी चेक कर लो, अगर उसकी बॉडी बड़ी है विक्स के मुकाबले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो यहां पे अगर सस्टेन करे ग्रीन कैंडल, एक कैंडल सस्टेन कर गई, इसे सस्टेनेबल कैंडल बोलते हैं, सस्टेन कैंडल। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस चल रहा है, जब मार्केट सस्टेन करना चाहे। ठीक है, तो यहां पे हम नेक्स्ट कैंडल बाय साइड सोचेंगे। ओके, तो ये हमारा एक श्योर शॉट भी है, किंग टू। वो कैसे है मैं आपको बताता हूं, ये नोट कर लो। किंग वन आपको बता दिया, किंग थ्री आपको बता दिया, अब है ये किंग टू। इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पीछे से आपने ट्रेंड लाइन मार्क करके देखनी है। अगर ये ट्रेंड लाइन का जोन इसके पास आ रहा है, और यहां पे की लेवल पे मार्केट सस्टेन कर रही है ये कैंडल, तो नेक्स्ट आप बाई साइड जाओगे।
ये आपको डबल कंफर्मेशन हो गया। डबल कंफर्मेशन के साथ ये आपका शॉर्ट शॉट हो गया किंग 2। ओके। अब एक और है, लास्ट केस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कुछ भाइयों ने मुझे मैसेज किया था कि हमारी ट्रेंड लाइन हमसे सही तरीके से नहीं लग पाई। तो वहां पे गड़बड़ क्या हो रही थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। गड़बड़ ये हो रही थी, जब मार्केट नीचे आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन लगाना कैसे है, ये ध्यान से देख लेना एक बार, इस चीज को समझ लेना। दोबारा फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ये डाउन साइड की ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड की। फॉर एग्जांपल यहां पे ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरह से, हमने मैच कर ली, देख लिया, यहां पे मोमेंटम था 3 कैंडल का, और ये भी यहां पे टच हो रहा था, तो ये हमने यहां पे एक जोन मार्क कर लिया। ठीक है। अब यहां पे क्या हो, अगर एक ग्रीन कैंडल आए, फिर एक ग्रीन कैंडल आए, ये हमारा की लेवल है नीचे, नीचे साइड का, ठीक है, की लेवल। अगर यहां पे डाउन ट्रेंड में फिर नीचे एक कैंडल आए, फिर एक और आए, इसके बाद अगर आपको यहां पे बुलिश कैंडल मिल जाए, तो यहां पे आपने समझ जाना है कि यहां पे मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अगर मार्केट में यहां पे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है, तो आपने बड़े ध्यान से वहां पे ट्रेंड लाइन को मार्क करना है, क्योंकि यहां से मार्केट ऐसे भी जा सकता है, यहां पे 2-3 रेड कैंडल बनाएगा, फिर यहां पे सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद एकदम से मोमेंटम आएगा मार्केट में, तो ये फिर रुकेगा नहीं, ऊपर तक जाएगा, इस जोन तक जाएगा ही जाएगा, टारगेट जोन। ठीक है। क्योंकि इसने अंदर ही चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया है यहां पे। जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर लेती है, तो वहां पे कई बार ट्रेंड लाइन आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है, यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना होता है, ट्रेंड चेंज। ठीक है। तो इस इसको भी ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। एक और आपको समझाना चाहता हूं यहां पे, हमारा एक और शॉर्ट शॉट है, वो ध्यान से देखना। यहां पे मार्केट डाउन साइड आ रही है, ठीक है, अब गई यहां पे फिर, कैंडल्स को देख लेना प्लीज, ठीक है, कैंडल्स का साइज जो भी है मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं टाइम पास के लिए। ठीक है। तो देख लेना, कैंडल्स ऐसे नहीं चलती वैसे ग्राफ पे, ग्राफ पे अच्छी बनती है। ये यहाँ पे की लेवल मार्क हुआ, नीचे आई, यहाँ पे फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया इस लेवल को, और फिर वहां से मार्केट नीचे गिरी। ठीक है। और फिर अगर मार्केट इस जोन के पास आए दोबारा, ठीक है, विदाउट मोमेंटम, इस चीज का ध्यान रखना है, अगर इस जोन को, की लेवल को ब्रेक करे किसी भी कैंडल से, एक कैंडल से या 2 कैंडल से, विदाउट मोमेंटम का मतलब है एक कैंडल या 2 कैंडल, तो यहां पे आप शॉर्ट शॉर्ट डाउन साइड के लिए आएंगे। ये हमारा है
किंग सिक्स, इसे बोलते हैं कंप्लीट एसएनआर, कंप्लीट एसएनआर लेवल। ऐसे मार्केट आया, ऐसे मार्केट बुलिशनेस दिखाई, नीचे आया, फिर उस लेवल पे रीटेस्ट किया, फिर नीचे गया, और फिर अगर मार्केट वहां पे अपने की लेवल को ब्रेक करता है तो यहां पे एक रिजेक्शन मिलती ही मिलती है। ये हमारा लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल, कंप्लीट एसएनआर होता है। ये हमारा है किंग सिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, पिछली क्लासेस के बारे में या इसके बारे में। ਹੈਲੋ। हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਆ। ओके। ਟ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੇਰ ਚੜ ਗਈਆਂ ਦੋ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। हम्म। ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ ਆ। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला केस बी वाला। ਹਾਂ बिल्कुल। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। राइट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸ਼ੋਰਟ ਆ। ਜੇ हम्म, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ ਚੌਥੀ ਕੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਲੈਣੀ बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड जोन तक आपने लेनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आ। चौथी कैंडल डायरेक्ट टच कर जाती है, ओके। तीसरी कैंडल जो ब्रेक कर रही है वो सीधा जाके टच नहीं करनी चाहिए डिमांड जोन को। ठीक है, ठीक है अगर ठीक है गैप है डिमांड जोन के बीच में तो तभी आप डाउन साइड जा सकते हो, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह ठीक अगर मैंने ठीक ऊपर का बनाया है ग्राफ, इसी तरह आपने डाउन साइड का भी सोच लेना है। ग्राफ सेम वर्क ठीक करेगा की ठीक लेवल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ जी ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ जी। ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਰੈੱਡ हम्म। ਤੇ ਚਾਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਈਆਂ। ओके। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਰੈੱਡ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀਆਂ ਆਪਾਂ हम्म। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਮਾਰਕ करना है। बिल्कुल ऐसे करना है आपने। एक बार आपको दोबारा फिर समझाता बड़ा हूं, एक चीज का आपने समझाओ ना जी ध्यान रखना है वहां पे। ਕਿਉਂਕਿ मैं आपको ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ बता। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚਾਰ ਕੈਂਡਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ किन्नियां दो देखनी है दो यस। दो कैंडल, दो कैंडल होनी चाहिए। देखो एक बार ठीक है देखो, ये जो ध्यान से डाउन देखो, एक चीज आप मेरे माइंड में आ गई दोबारा। एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, तो भाई ने ये पूछा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही हो, यहां से मार्केट मार्केट ऊपर जा रही है ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, अगर यहां पे रिट्रेसमेंट आ जाए नीचे, तो ये भाई पूछ रहे हैं कि अगर ट्रेंड लाइन मार्क करनी हो तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो ये दो कैंडल और गई हैं और उसके बाद यहां पे एक रेड कैंडल आई है। आपने तभी कंसीडर करना है नेक्स्ट पॉइंट को जब मार्केट लास्ट वाली ग्रीन कैंडल की विक को ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, तभी आपने ये दूसरा वाला पॉइंट कंसिडरेबल करना है।
ये कंसिडरेबल होगा तभी जब लास्ट ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके रेड कैंडल नीचे क्लोज आए। दो कैंडल होनी चाहिए, आपने ध्यान रखना है, दो कैंडल होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, दो कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप पहला पॉइंट टच करोगे और दूसरा पॉइंट सोचोगे कि टच करना है। अगर यहां पे रेड कैंडल बनी, छोटी सी रेड कैंडल बन गई, फिर छोटी सी रेड, ये तो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे लास्ट वाली ग्रीन कैंडल। इसका मतलब वहां पे सेलर्स बहुत वीक है, तो वहां पे तो हम लगा ही नहीं सकते। लगा होगा क्या, ये इस पे क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। मार्केट जाएगी तो ऊपर ही, आपने जैसे यहां पे मार्क कर लिया, ठीक है, ऊपर जाए, वहां पे मार्केट नीचे भी आ सकती है, क्योंकि वहां पे मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकती है नीचे। जब तक इस पॉइंट से नीचे ना आए, तब तक आप मार्केशन के लिए नहीं सोचोगे, इस चीज को ध्यान रखोगे बस। आई होप आपको क्लियर हो गया अभी। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਇਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੜ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਣੀ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ बिल्कुल ਸਰ? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, दो पॉइंट को मार्क करने के बाद ही तीसरा करना है। अभी अभी ना मैं चेक कर रहा था मैसेज, तो एक भाई ने क्या किया हुआ वहां पे, मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूं। एक तो लाइन भाई ने वहां पे लगाई इस तरह पे, इस पॉइंट पे, और दूसरी पॉइंट पता नहीं कैसे उसके पीछे लेके लगाई हुई है। ये इस चीज का ध्यान रखना है। पहली लाइन हमने सेंटर टू सेंटर, ये होता है सेंटर, ये मान लो कैंडल है ना, नीचे से मार कर, ये आपको ग्रीन कैंडल बना रहा हूं। अगर नीचे से मार करनी है, तो ये यहां से विक बनती है ना, उसको काटता हुआ जो जाए लाइन, ये होता है सेंटर। इसे मैं सेंटर बोलता हूं, ठीक है। इसी तरह ही नेक्स्ट रेड ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है, तो इस दोनों को आपने जोड़ना है ऐसे। इसका भी सेंटर पॉइंट ऐसे ऐसे ब्रेक करके जोड़ना चाहिए। ये होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है। पहली लाइन सेंटर टू सेंटर रखनी है। सेंटर मीन्स होता है बीच वाला हिस्सा, दो हिस्सों के बीच वाला हिस्सा, ये होता है सेंटर। ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਆ। नहीं नहीं भैया, मैं आपको एक बार बताता हूं दोबारा फिर। ये मैंने क्यों बताया सेंटर पॉइंट का, क्योंकि ना कईयों को कंफ्यूजन है कि कई कई लगा देते हैं, ये कैंडल है ना, ये ऐसे कैंडल है, ये यहां से लगा देते हैं, इस जगह से, इससे इसे टच कर देते हैं, ऐसे टच कर लेते हैं कैंडल को, ऐसे नहीं ऐसे नहीं टच करके मे- नेक्स्ट सर नेक्स्ट इसे टच करते हैं। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੈਂਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਮੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੈਂਡਲਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਆਈ ਆ, ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕੈਂਡਲਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਤਰੀਆਂ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੈਂਡਲ ਆ ਚੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ बाਅद ਆਪਾਂ ਵੇਟ करनी ਆ। ये यहां पे वेट करनी है आपने, इस जगह पे दोबारा आएगा ना नीचे, इस जगह पे दोबारा आएगी ना मार्केट, अगर विदाउट मोमेंटम टच करगी, यहां पे आपने करना है, ये ट्रेड कैंडल होगी। ਮੈਂ ਸਰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਦੋ ਕੈਂਡਲਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਕੈਂਡਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜੀਆਂ। नहीं नहीं, मैं ਪਹਿਲਾ ये ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ आपको ਹੋ ਗਿਆ, छोड़ने के ਦੂਸਰਾ नहीं ਪੁਆਇੰਟ बोल ਹੋ रहा ਗਿਆ। हूं, ये बोल रहे हो आप, ये वाला, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ सर, ये नहीं मैं छोड़ना, यही ये गल तो करना। मैं एक बता रहा हूं आपको। ये तो ये आपको भूल, ये से भूल जाओ, ठीक। इसे भूल जाओ, मैं ना वैसे ये से बता रहा हूं।
जब जब आपको 3 कैंडल मोमेंटम वाली मिल जाए, वहां पे आपने लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक वो है। तो मैंने ऐसे बना दिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अभी आपको क्लियर है ठीक सभी है को? सर। हाँ जी सर, क्लियर है, ਹੁਣ ਕੋਈ ठीक ना है, प्रैक्टिस सेंटर ਕਰਦੇ ਆ पॉइंट क्योंकि। वाला भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैंने देखी है। ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर यहां पे जाके मार्केट नीचे आ रही है कुछ, वहां पे फिर ऊपर जा रही है हल्का सा, फिर हल्का सा फिर नीचे आ रही है, तो कई भाइयों ने ना ऐसे मार्क किया होगा, ऐसे, ऐसे। भाई भैया, अभी ट्रेंड तो ऊपर ही है, अपवर्ड का ट्रेंड, आप ऊपर से क्यों मार्क कर रहे हो? ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा मार्केट में, वो मैंने आपको ये बता दिया है, ये वाली जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो सकता है जब बुलिश कैंडल आ जाए, ये वाली। ठीक है। ठीक है, हम समाप्त करते हैं अब इस क्लास को। ओके, आज ठीक है सर। आपने लेवल्स के बारे में सीखा, की लेवल्स क्या होते हैं, टारगेट जोन क्या होता है, या डिमांड जोन क्या होता है। ठीक है, और आपने सीखा है किंग टू स्ट्रेटजी, और उसके साथ आपने सीखा है किंग 6 कंप्लीट एसएनआर वाली स्ट्रेटजी। इस पे आप प्रैक्टिस करो, और अगर आप इसको इसे ऐड करना चाहते हो आपकी ट्रेड्स में, तो आप इसे ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट है इन स्ट्रेटजीज का भी। किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 6 ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, किंग 4, किंग 5 और किंग 7 ये बाकी है। ठीक है, हमारी अभी ये फिफ्थ क्लास है, आई थिंक ये फिफ्थ क्लास है हमारी। और अभी अभी हमारी 2 क्लासेस और बची हैं। ठीक है, उन 2 क्लासेस में हम जो बाकी हैं, ठीक है, किंग 4, किंग 5 और किंग 7, उसे आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।